नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बाजार में बिकवाली बढ़ी है, हायर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। इंडियन मार्केट्स पे आज वीकली क्लोजिंग है और 0.1% की गिरावट अभी तक हो चुकी है। 70 पॉइंट साफ हो चुके हैं निफ्टी पे और लगातार दबाव जो है ये बढ़ रहा है क्योंकि अब 9300 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया। आज डेरिवेटिव मार्केट में भी साफ तौर पर कमजोरी रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि अगर आप 9300, 9400, 9500 कोई भी स्ट्राइक देखेंगे तो वहां पर बिकवाली ही दिखाई देगी। कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ और इसके अलावा इंडिया विक्स बिल्कुल नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पर जो तेजी के साथ यहाँ पर मंदी के साथ इंडिया विक्स का बढ़ना यहाँ पर बाजार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। बहुत समय से इंडिया विक्स लोअर लेवल्स पे है, 10 से 11 की रेंज पे, और आज 5% का उछाल संकेत गिरावट के और बढ़ सकते हैं। मेटल, ऑटो, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर साफ तौर पे बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन पेंट और एविएशन स्टॉक्स में एक पुल बैक बनता हुआ नजर आया। तो इनफैक्ट ये जो डेटा आज के सत्र में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स में तो आपको ओपन इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं खड़ा नजर आएगा, लेकिन जो कॉल्स के जरिए आज पोजीशंस बढ़ रही हैं बिकवाली की, वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है। 9300 की कॉल देख लीजिए, 9400 की कॉल या फिर 9500 की ओपन इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ रहा है और दायरा बाजार का निचले स्तरों पर खुल रहा है। देखते हैं कि अब 9300 के लेवल के ऊपर आज वीकली क्लोज देते हैं या इस लेवल को वॉयलेट कर दिया तो ये एक कमजोर क्लोजिंग आज के सत्र में मानी जाएगी। मेरे साथ जेके जैन साहब इससे मौजूद हैं। जेके, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये एकदम से जो कॉल राइटिंग हावी हुई है, कितना सीरियस देखते हैं अब इस डैमेज को निफ्टी पे आप? आई थिंक देखिए, मार्केट लगातार चल रहा है पिछले 3-4 यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अपसाइड्स पे कैप है, तो फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। एक ही सेक्टर है जो बैंकिंग सेक्टर है जो मार्केट को लगातार ऊपर लेके जा रहा है निफ्टी को अगर देखेंगे तो ओवरऑल, बट बाकी सेक्टर्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉल राइटिंग फिजिबल है। मुझे लगता है कि अपसाइड्स कैप है, बट ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी होगा। जिस हिसाब से देखेंगे पुट राइटिंग भी 9000-9100 के आसपास है, तो 100-150 पॉइंट्स का करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर लेवल्स वाइज देखेंगे तो क्रिटिकल लेवल होगा 9250, 9270। अगर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है, मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कीजिए या गिरावट पे खरीदारी करना चाहिए। 9270 के स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 9350 लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। चलिए, आप अभी मानते हैं कि 9270 ना टूटे तब तक पोजीशन तेजी की बनाएं। 9350 का पहला टारगेट। निफ्टी बैंक बताएं सरकार भी कि यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि अभी अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो निफ्टी बैंक पे ज्यादा रिटर्न है, निफ्टी पे कम। सरकारी खेमे पे रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। आप पहले तो निफ्टी बैंक पे व्यू बताएं, कहां तक की चाल पॉसिबल है? निफ्टी बैंक एक आउट परफॉर्मर रहा है और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ मार्केट में है निफ्टी बैंकिंग की वजह से ही आ रहा है। तो आई मीन जब तक 22,500 जो 22,500 का एक ब्रेकआउट दिया कल का ट्रेड, अगर जब तक वो होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेंड अपसाइड बना रहेगा। तो एक 22,500 का एक स्टॉप लॉस ला के मेरे हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 23,200, 23,500 लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर देखिए, आई थिंक पीएसयू बैंक काफी हद तक लगा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और जो कॉर्पोरेट लेंडर्स है जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्ट्रेंथ जारी रहेगा इन स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी को ये स्टॉक। चलिए, आप निफ्टी बैंक पे जो टारगेट दे रहे हैं वो है 23,200 का, स्टॉप लॉस 22,500 का आपको लगाकर रखना है। मेरे साथ इस समय बाजार पे बात करने के लिए प्रदीप ब्रिजेश सिंह जी इस समय से मौजूद हैं। ब्रिजेश सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, बताएं निफ्टी पे एक तो व्यू दे दीजिए और एक स्टॉक जो ऐसी गिरावट में आप तेजी की साइड पे चुनेंगे। नमस्कार ब्रिजेश जी। देखिए, अब निफ्टी का तो व्यू मैं यही कहूँगा कि इस समय कंसोलिडेशन मोड पे शॉर्ट टर्म के लिए आते। जब तक 9150 ब्रेक नहीं करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। रही बात ऊपर की, तो 9375, 9380 का जो दायरा है वो थोड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। अगर 2 से 4 दिन के लिहाज से हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मौजूदा सर जो 94 के आसपास में निफ्टी स्पॉट चल रहा है, उसमें 5-10 पॉइंट का और गिरावट लेके आप बाइंग कर सकते हैं। 9260 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि 9340, 9350 के लेवल आने वाले 2 से 4 दिन में आपको अचीवेबल होते हुए दिखेंगे। चलिए, आप भी तेजी के मोड पे ही है। 9260 का एक स्टॉप लॉस, 9340 का टारगेट। स्टॉक बताएं सर। देखिए, ओवरऑल पीएसयू बैंक, सारे पीएसयू बैंक्स में तेजी ही दिख रही है। जब तक ये पीएसयू बैंक चलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सारे पीएसयू बैंक्स में हम देखें तो 52 वीक हाई की ओर ही अग्रसर कर रहे हैं। उसमें कैनरा बैंक थोड़ा चार्ट पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मौजूदा सर लगभग 408 के आसपास चल रहा है।
400 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर किसी का व्यू 2 से 3 दिन के लिहाज से तो लगभग 430 का टारगेट है, और अगर किसी का व्यू 10 दिन के आसपास का लेके चलना चाहते हैं तो 450 तक के भी लेवल चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप बैंकिंग में अभी भी तेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 430-450 का टारगेट कैनरा बैंक पे लेके चल रहे हैं। मेरे साथ अब प्रदीप हॉटचंदानी साहब मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार। निफ्टी पे आपके टारगेट्स क्या हैं सर, और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप आज? शुक्रिया रजत, मैं भी आपकी जो प्रीवियस गेस्ट थे उसकी बात से सहमत हूँ। निफ्टी एक कंसोलिडेशन में है, और जैसे कि हमने प्रीवियसली भी बताया 9250 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। 9367 रेजिस्टेंस बना हुआ है एक हफ्ते से, वो काटता है तो फिर नई अपसाइड आएगी। पर फॉर द टाइमिंग जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको 9250 के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से कर सकते हैं। ऑन द स्टॉक साइड मुझे एसीसी अच्छा लग रहा है। आज के वीक सेशन में भी इसने रिसेंटली अभी कुछ देर पहले इंट्राडे हाई बनाया है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे भी ये स्ट्रांग लग रहा है। इसको 1610 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, और 1695 के टारगेट 2 से 3% में मिलते हैं। चलिए, शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पे तेजी आप भी सलाह दे रहे हैं, और बायोकॉन आप मानते हैं। इनफैक्ट चलिए, रिकमेंडेशन गलत है। एसीसी, इसमें खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, और इस स्टॉक को आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी पे प्लस कॉल है, 9350 का टारगेट है, और 9250 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाकर चलना है। तो सरप्राइज है, 3 कॉल्स अभी तक निफ्टी पे आ गई हैं, और तीनों की तीनों कॉल्स प्लस साइड पे ही हैं। मेरे साथ अब बात करने के लिए इम्तियाज़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़, अभी तक जिन भी जानकारों से हमने बात की है वो बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में मान रहे हैं, और निचले स्रोत से फिर से खरीदारी लौट सकती है। ऐसा क्या आप भी यही संकेत समझ रहे हैं मार्केट पे? बेशक, मैं भी फ्लो के साथ ही चलना चाहूंगा यहाँ पे। नो डाउट हमने एक आज लोअर लो देखा है, बट मेरे ख्याल से लोअर लो लिमिटेड ही होगा यहाँ पे, और जो एक ट्रेंड सपोर्ट है यहाँ पे तकरीबन 9250 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 9250 9260 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी लॉन्ग किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में टारगेट होगा 9400 का। चलिए ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल सर? देखिए, मैं थोड़ा दाव लगाऊंगा यहाँ पे। ओवरसोल्ड जोन में है डॉक्टर रेड्डीज, उसके ऊपर बाय की दाव लगाऊंगा यहाँ पे। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कंसेक्यूटिवली हायर हाई बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिल सकता है ड्यू टू द ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से। तो तकरीबन अब 2560 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, वो टारगेट होगा 2710 के आसपास। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 कॉल्स अभी तक जो स्टॉक स्पेसिफिक आई है वो तो मैं आपको बता दूं। डॉक्टर रेड्डीज है, इसको खरीद सकते हैं, 2730 का टारगेट है, 2570 का स्टॉप लॉस। इन्वेस्टिरिया फाइनेंशियल सर्विसेज की ये राय है। साथ ही साथ कैनरा बैंक, ब्रिजेश सिंह की राय है, इसको आप खरीद सकते हैं 430 से 450 के टारगेट के लिए। और एसीसी, ये प्रूडेंट ब्रोकिंग की राय है, इसको खरीद के चल सकते हैं, 1695 का टारगेट एसीसी पे लगा कर चलें, और 1608 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। तो एसीसी भी बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। और जेके, जिस तरीके से अभी हम ये बात कर रहे हैं, सभी की जो कॉल्स हैं वो प्लस साइड पे आ रही है सर, लेकिन मेरा एक कंसर्न है मार्केट पे, ये ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा है सर पिछले कुछ दिनों में, 9400-9500 की स्ट्राइक। तो क्या लिमिटेड अपसाइड है मार्केट में अभी? नहीं, इंडेक्स वाइज लिमिटेड अपसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई थिंक ऐसा नहीं कि ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिल रहा है। अगर देखिए आई थिंक मेजॉरिटी फाइनेंशियल और बैंकिंग में जो रैली थी पिछले 2 सीरीज से वो कंटिन्यू होती हुई दिखी है। फार्मा आईटी स्पेस सबड्यूड है, और कुछ ऑटो स्टॉक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देखने को मिल रही है। तो आई थिंक इंडेक्स वाइज हमें लगता है कि कैप रहेगा 94 to 95 के रेंज में, ज्यादा अपसाइड इंडेक्स में नहीं देखने को मिल रहा है। अगर इंडेक्स देखें तो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी जो परफॉर्म किया है पिछले हुए, ठीक है। लेकिन जेके फटाफट से कुछ स्टॉक्स में आपसे पूछना चाहूंगा। निफ्टी में कंटिन्यू रहेगा, तो आई थिंक बैंकिंग में जो स्ट्रेंथ है वो कैरी ऑन। चलिए जेके, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, और इनफैक्ट जो कुछ स्टॉक्स बस कर रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। पहले जो आपने बैंक अभी बात करी निफ्टी बैंक की, उसमें जो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा चढ़ रहे हैं, एक तो आप ये बताएं फेडरल बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स मूव काफी पॉजिटिव आज के सत्र में मिलता हुआ नजर आ रहा है, यूनियन बैंक टॉप परफॉर्मर है, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स फ्रेश रैली दे रहे हैं, ये चल चुके हैं। फेडरल बैंक रिजल्ट के बाद में तेजी मूव किया है, करीब 25% का मूव किया है, 90 लेवल से लेके 120 लेवल तक आया है स्टॉक में। मेरे हिसाब से मौजूदा भाव पे खरीदना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट करेक्शंस पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। इवन पीएसयू स्पेस में भी रैली स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर यहाँ से 2 या 3% का करेक्शन मिलता है तो दोनों स्टॉक में बाय
बाइंग करने की सलाह दूंगा। फेडरल बैंक अगर पोजिशनल बेसिस पे देखेंगे तो ऊपर में 135-140 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, तो नीचे अराउंड 115 या 110 के रेंज में मिलता है तो खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। चलिए, साथ ही साथ एविएशन स्टॉक्स तेज हैं सर। जेट एयरवेज, इंडिगो, क्रूड में गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्या काफी समय बाद? एज अ होल पूरा ही पैक चल रहा है। आई थिंक क्रूड प्ले को देखते हुए आई थिंक एविएशन स्टॉक्स में रैली और देखने को मिल सकता है। अगर इंडिगो देखिए आई थिंक 1100 टू 1160 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक 1100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, तो 1100 के एक स्टॉप लॉस लगा के मौजूदा भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1160 का एक इमीडिएट लक्ष्य होगा। अगर वो ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में और सिग्निफिकेंट तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक एविएशन स्टॉक अभी बेटर प्ले है करंट मौजूदा भाव पे भी खरीदने के लिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक ले रुक लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फास्ट मनी हमारा एक स्पेशल शो जाता है सुबह 7:30 बजे, और उसमें हम आपको 20 ऐसी कॉल्स बताते हैं जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकते हैं। उसमें जो आज की कॉल्स हैं उसमें काफ़ी कॉल्स जो हैं उन्होंने अपना टारगेट हिट करते हुए नजर आई हैं। इनफैक्ट उनको एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे। फिलहाल निफ्टी 9300 के लेवल के आसपास पहुंचा है, और आज बिकवाली वाले सौदे भी आपको बताए गए थे। ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर खरीदने की सलाह थी, 3% ऊपर है ये। एमसीएक्स, वोकहार्ट, वेदांता, इन सभी में बिकवाली करने की सलाह दी गई थी, और वेदांता 6% का गोता लगा गया आज के सत्र में, 219 पे रूल कर रहा है। वरुण बेवरेजेस प्लस कॉल थी, और यहाँ पर मोमेंटम जो है वो और कैरी होता हुआ नजर आया है। और कुछ कॉल्स जिसमें हिंडाल्को प्रोमिनेंटली यहाँ बिकवाली की सलाह, 4% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है अभी। एशियन पेंट्स, वी गार्ड, एल&टी फाइनेंस, ये सभी खरीदारी के सौदे थे, उन्होंने अपने टारगेट्स को हासिल कर लिया है। गैलेंट इस्पात एक और कॉल जो आज टारगेट हिट करता हुआ नजर आया। तो रोज ऐसी कॉल्स देखने के लिए स्विच ऑन कीजिए अपना टेलीविजन सेट सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी में। बाजार पे फिर से निचले से पुल बैक अब देखने को मिल रहा है। 9300 के लेवल को रिकॉन्कर किया निफ्टी ने। 9300 एग्जैक्टली यहाँ पर इस समय कामकाज हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी डैमेज आज शुरुआती सत्र में बन गया। आर्ली गेनर्स और लूजर्स की सूची में अंबुजा सीमेंट चल पड़ा है, इस पर नजर रखें आप। इसके अलावा भारतीय एयरटेल पे भी 1% का मूव आ चुका है। एसीसी तेज हो चुका है, और कोटक महिंद्रा बैंक में आधे% का गेन है, यानी सीमेंट पैक मजबूत हो रहा है। इसको अपने रडार पर रखें। निचले स्तरों से पुल बैक ट्रेड्स हैं ये देखिए, किसी भी स्टॉक में आज इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी है नहीं। जेके एक बार फटाफट से ये सीमेंट देख के बताएं, अंबुजा, एसीसी जैसे स्ट्रक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, एसीसी आई थिंक बेटर प्ले होगा। अंबुजा से स्टॉक काफी रेंज में स्ट्रक हो चुका है, 240 से लेके 250 में है, बट एसीसी में देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एक फ्लैट पैटर्न काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी है। तो आई थिंक ऊपर में 1670 1680 लेवल एसीसी में देखने को मिल सकता है। अंबुजा दायरे में 240 250 के दायरे में, हमें नहीं लगता कि अभी अगर वो दायरा ब्रेक नहीं करेगा तो मोमेंटम मुश्किल है। चलिए, अगर टिक बाय टिक चार्ट देखेंगे तब यहाँ पर आर्ली जो चार्ट से वहां पर काफी स्ट्रांगली रिकवरी देखने को मिलेगी। जो खेमा वीक है आज वो है मेटल पैक। ग्लोबल मेटल प्राइसेस पे एकदम से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्ट्रक्चर्स टूटे। अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड बनाना हो जेके तो किस स्टॉक को चुनेंगे, और क्या नेगेटिव ट्रेड ही करें या पुट खरीद के चल सकते हैं किसी स्टॉक पे? हाँ, ओवरऑल मेटल स्पेस देखिए आई थिंक काफी वीक है, तो मैं ऑप्शंस मेटल्स में प्ले करने के लिए सलाह दूंगा। हिंडाल्को का 180 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 4.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में अराउंड 8 से 9 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो आई थिंक मेटल स्पेस ओवरऑल काफी वीक लग रहा है। आई थिंक वहां पे आप शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं। चलिए, एक बार आपकी ऑप्शन रणनीति जो जेके ने दी है वो हम स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं। हिंडाल्को पे 180 की जो स्ट्राइक है पुट की, वो खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 5 रुपए के आसपास जो है 180 की पुट जो है वो इस समय कामकाज कर रही है। इसका टारगेट है 9 से 10 रुपए, और स्टॉप लॉस आपको 3 रुपए पे यहाँ पर लगाकर चलना है। तो साफ तौर पे हिंडाल्को की पुट खरीदने का मतलब ये कि हिंडाल्को में आने वाले समय के लिए भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो रणनीति कार्य ने दी है वो है 180 की पुट आप खरीद के चल सकते हैं। लेकिन जेके कुछ और स्टॉक्स बस कर रहे हैं, फिर से तेजी वाले स्टॉक्स पे ही मैं आऊँगा। यहाँ पर एशियन पेंट्स कैसा लग रहा है आज के सेटअप के हिसाब से आपको? नहीं, एशियन पेंट भी क्रूड प्ले है। जब भी क्रूड में ऐसा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एशियन पेंट। आज आपका जो वॉइस है वो ब्रेक हो रही है, लेकिन एशियन पेंट्स फिलहाल जो क्रूड डेरिवेटिव्स जो भी यूज़ कर रही हैं कंपनियां एज अ रॉ मटेरियल, वहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पे एशियन पेंट्स अभी बस कर रहा है, बर्जर पेंट शुरुआती सत्र में बस कर रहा था, ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। एविएशन स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे हैं।
इंडिगो जैसे स्टॉक्स पे और जेट एयरवेज जैसे स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांगली आज के सत्र में कमाई होती हुई नजर आई। कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स मैं आपको फटाफट से बता दूं, हम मेटल्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं जिसमें वेदांता, हिंडाल्को, हिंजिंक आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और 2 कंसेक्यूटिव सेशंस हो गए हैं जब हिंडाल्को और वेदांता टूटे हैं। इसके अलावा हिंजिंक एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली और इसमें हिंडाल्को की 180 की पुट जेके ऑलरेडी बोल चुके हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में आज सेल ऑफ है। टाटा मोटर्स 2017 के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हुई और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन नतीजों के बाद फिसलता हुआ नजर आया। एडीएजी पैक में भी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल दोनों ही स्टॉक्स पे आज गिरावट है। रिलायंस कैपिटल में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा इतना स्ट्रांग तरीके से, लेकिन रिलायंस इंफ्रा लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में बिकवाली देखने को मिल रही है। जेके बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।